अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम ब्लॉक शेयर फ्लेवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि ब्लॉक शेयर फ्लेवर के लिए इक्वेशन कौन सा है और उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। डिज़ाइन ऑफ अ मेंबर फॉर ब्लॉक शेयर फ्लेवर। ठीक है, एक्चुअली इन प्रीवियस ट्यूटोरियल हमने डिस्कस किया था व्हेन वी आर डिज़ाइनिंग अ टेंशन मेंबर। जब हम कोई भी टेंशन मेंबर को डिज़ाइन करेंगे सो हम तीन केसेस वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे। नंबर वन वी हैव दैट yielding failure, then we have fracture failure and then we have block shear failure। तो हमें अपने मेंबर को ऐसे डिज़ाइन करना है कि इसका एरिया इतना हो कि वो इन तीनों फेलेवर से महफूज रहे। ठीक है, सो हमने यील्डिंग और फ्रैक्चर के लिए इक्वेशन पढ़ लिया है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द ब्लॉक शेयर फेलेवर और उसके लिए हम इक्वेशन भी देखेंगे और उसके हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू इट। मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे इस फिगर पे आ जाता हूँ। ठीक है, हे यू कैन सी कि लेट्स से हमारे पास एक मेंबर है। ठीक है, लाइक दिस वन। यहाँ पे इस पिक्चर पे आप ज़रा कंसंट्रेट कर लें। लेट्स से हमारे पास एक गसेट प्लेट है। ठीक है, और उसके साथ एक मेंबर कनेक्ट है, एंगल मेंबर है। अगर आप इस पे गौर से देखेंगे तो इसका एक लेग ये है और बाकी ये लेग आपको ट्रांसवर्स नज़र आ रहा है। ठीक है, सो हमारे पास एक एंगल सेक्शन है जो कि एक गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और इसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो इस डायरेक्शन में एक टेंसाइल लोड लग रहा है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो कनेक्शन है दिस इज़ रिवेटेड और यू कैन से बोल्टेड कनेक्शन, जिसमें तीन बोल्ट्स लगे हुए यू कैन सी इट हेयर। ए से बी तक तीन बोल्ट्स लगे हैं और बी से सी तक हमारे पास कोई बोल्ट नहीं लगा। ठीक है, अब जब ये मेंबर इसमें आप टेंशन अप्लाई करते हो सो व्हाट विल हैपन, इससे ये पूरा का पूरा ये जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है शेडेड में, ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक इससे सेपरेट हो जाएगा और ये जब टूटेगा तो ये ब्लॉक इससे सेपरेट हो जाएगा। सो इन केस हमारे पास एक मेंबर में फेलेवर होते हुए पूरा का पूरा ब्लॉक सेपरेट हो जाए, ठीक है, सच टाइप ऑफ फेलेवर इज कॉल्ड ब्लॉक शेयर फेलेवर। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर डिफिनीशन क्या है उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, अगेन आप इस दूसरे पिक्चर पे ज़रा कंसंट्रेट कर लें फिगर पे। यहाँ पे यू कैन सी कि एक टेंशन लोड अप्लाई हो रहा है इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और जो हमारे पास मेंबर है वो चार बोल्ट्स पे कनेक्टेड है। दो बोल्ट्स ये है और दो बोल्ट्स ये है जो कि सी और डी के दरमियान लगे हुए हैं। ठीक है, जब आप इस पे ये टेंशन लोड जिस डायरेक्शन में मैंने शो किया है इस तरह आप लोड अप्लाई करेंगे सो व्हाट विल हैपन, इससे ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो आपको नज़र आ रहा है, ब्लॉक ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, ये ब्लॉक जो हमारे पास पूरा कंप्लीट ब्लॉक है ये सेपरेट हो जाएगा। मैं इस ज़रा इसको शो करता हूँ, दिस इज़ दैट ब्लॉक जो कि कम्प्लीटली इससे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन जब हमारे पास पूरा का पूरा ब्लॉक फेल हो जाता है और टूट जाता है दिस इज़ कॉल्ड ब्लॉक शेयर फेलेवर। ठीक है, अगेन कमिंग टू द फिगर नंबर 3, तो यहाँ पे आप देखें फिर हमारे पास ए बी और सी के दरमियान बोर्ड्स लगे हुए चार। ठीक है, और उसकी वजह से और एक टेंसाइल लोड लग रहा है इन दिस डायरेक्शन, मैंने जो डायरेक्शन शो किया है। ठीक है, और इसमें जो फेलेवर अकर हो रही है वो पूरा का पूरा ये ब्लॉक जो आपको नज़र आ रहा है ये पूरा का पूरा ब्लॉक इससे सेपरेट हो जाता है। ठीक है जनाब, सो अगेन ये हमारे पास कौन सा है, ब्लॉक शेयर फेलेवर है। ठीक है, अब इसकी डिफिनीशन कैसे होगी, तो डिफिनीशन से पहले मैं ज़रा आपको एस्पेक्ट्स बता देता हूँ। देखिए जब ये फेल होगा ये मेंबर, ठीक है, ये फिगर मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे ये छोटा है, तो इस मेंबर पे मैं ज़रा कंसंट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें अगर आप टेंशन लोड अप्लाई करोगे ना, ठीक है, इस मेंबर के ऊपर इन दिस डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में एरो है, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, जो ये बी और सी सेक्शन है, बी और सी के दरमियान जो लाइन है ये हमारे पास टेंशन में आ जाएगा। वाई, लोड आपका ऊपर की तरफ, ठीक है, और मेंबर जो है वो नीचे की तरफ रहना चाहता है। ठीक है, सो क्या होगा, वी हैव टू लोड्स एंड दीज आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इस लोड को हम टेंसाइल लोड कहते हैं।
तो ये जो सेक्शन है बी और सी जो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये सेक्शन हमारे पास टेंशन में आ जाएगा। सिमिलरली यही लोड जो लग रहा है, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है ऐसे, ठीक है, इसकी वजह से ये साइड जो कि ए बी साइड है और दूसरा साइड जो कि सी डी साइड है, इन दोनों पे हमारे पास पैरेलल लोड लग रहा है, ठीक है। लोड हमारे पास इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये प्लेट रेजिस्ट कर रहा है इसको, और इसकी वजह से ये स्लाइड होगा ऑन दिस प्लेट। ये जो ब्लॉक शेयर फेलेवर का प्लेट है, ये दूसरे प्लेट के ऊपर स्लाइड हो जाएगा। कहाँ पे स्लाइड होगा? ए बी पे स्लाइड होगा, ठीक है। सो मतलब क्या हुआ कि जो लोड है और जो एरिया है जिस पे लग रहा है लोड, वो एक दूसरे के पैरेलल है। ये स्मॉल एरोज भी आपको यही शो कर रहे हैं। सो अगर पैरेलल है तो कौन सा फेलियर हो रहा है? यहाँ पे शेयर लोड लग रहा है और शेयर फेलियर हो रहा है। तो ब्लॉक फेलियर में हमारे पास दो किस्म के फेलियर हो रहे हैं, एक टेंशन फेलियर, दूसरा शेयर फेलियर। तो अगर हमारे पास ऐसे फेलियर हो जिसमें हमारे पास शेयर फेलियर और टेंशन फेलियर दोनों एक साथ हो रही हो, सच टाइप ऑफ फेलियर इज कॉल्ड ब्लॉक शेयर फेलियर। डिफाइन आप यूं करोगे, दैट फेलियर इन विच टेंशन फेलियर एंड शेयर फेलियर अकर्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड ब्लॉक शेयर फेलियर। सिमिलरली इस पिक्चर में आप आ जाए यहाँ पे, सो यू विल सी कि यहाँ पे हमारे पास जो ए बी साइड है ये शेयर में रहेगा, ठीक है, बिल्कुल इन द पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। और अगर बी सी साइड की बात करें, ये वाला साइड, सो ये हमारे पास टेंशन में रहेगा। वाई? बिकॉज जो एरिया है दिस इज परपेंडिकुलर टू द लोड अप्लाइड, ठीक है। तो ये टेंशन में आ जाएगा और ये ब्लॉक इसको इस डायरेक्शन में अपने साथ रखने की कोशिश करेगा और ये लोड इसको नीचे की तरफ लेके आएगा। सो फोर्सेस आर अवे फ्रॉम ईच अदर, टेंशन काज हो रही है। सिमिलरली इस लास्ट वाले पिक्चर में आप ज़रा देखेंगे तो अगेन आपको नज़र आएगा टेंशन लोड हमारे पास इस डायरेक्शन में है, तो बी सी साइड टेंशन में है और ए बी और सी डी साइड हमारे पास शेयर में है, ठीक है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक शेयर फेलियर। अब आते हैं इसकी इक्वेशन पे, ठीक है। सो हियर वी यू गो, हमारे पास जो इसका इक्वेशन है वो कुछ यूं है, ठीक है, दैट आर एन, व्हाट इज आर एन? दिस इज दैट नॉमिनल स्ट्रेंथ फॉर ब्लॉक शेयर फेलियर, ठीक है। जिस तरह हमारे पास नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ और नॉमिनल फ्रैक्चर स्ट्रेंथ होता है, यील्डिंग स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। सो इसी तरह हमारे पास ब्लॉक शेयर फेलियर का नॉमिनल स्ट्रेंथ है। ये हमारे पास या तो इस इक्वेशन पे होगा, सॉल्व करेंगे, या इस इक्वेशन पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वी हैव टू इक्वेशंस, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास है फॉर द फ्रैक्चर, बिकॉज यहाँ पे एफ यू इस्तेमाल हुआ है और ए एन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन हमारे पास है यील्डिंग के लिए, बिकॉज यहाँ पे एफ वाई और ए जी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में फ्रैक्चर और यील्डिंग के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज है ये मैं ज़रा आपको बता दूँ, ठीक है। सो दियर यू गो, नंबर वन वी हैव दिस एफ यू इंटू ए एन वी, ठीक है। सो आपको एफ यू का तो पता है 0.6 कांस्टेंट है, और एफ यू हमारे पास क्या है? दिस इज दैट अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। यू बी एस क्या चीज़ है? ए एन वी की तरफ मैं आता हूँ। यू बी एस क्या चीज़ है? यू बी एस इज दैट ब्लॉक शेयर फेलियर फैक्टर, ठीक है, और यू कैन से फैक्टर फॉर द ब्लॉक शेयर फेलियर। इसकी वैल्यू या तो हमारे पास 1 हो सकती है या इसकी वैल्यू 0.5 हो सकती है। कब 1 होगी, कब 0.5, अभी बताता हूँ। एफ यू अगेन हमारे पास क्या चीज़ है? दिस इज दैट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर, ठीक है। नाउ ए एन टी क्या चीज़ है और ए एन वी क्या चीज़ है? ए एन एक्चुअली नेट एरिया को कहते हैं एंड वी शोज द शेयर, सो नेट एरिया इन शेयर। सिमिलरली ए एन टी, ए एन नेट एरिया को शो करते हैं और टी इज़ फॉर टेंशन, सो नेट एरिया इन टेंशन, ठीक है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन पे आप आ जाए, एफ वाई है हमारे पास, दिस इज दैट यील्डिंग स्ट्रेंथ,
ठीक है, ऑफ द टेंशन मेंबर। कौन से स्टील के लिए? A36 स्टील के लिए। AGV, दिस इज द ग्रॉस एरिया इन शेयर, ठीक है, V इज फॉर शेयर। UBS इज दैट ब्लॉक शेयर फेलेवर फैक्टर, उसकी वैल्यू 1 या 0.5 हो सकती है। FU इज दैट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। एंड सिमिलरली हमारे पास ANT है, ANT विच इज एक्चुअली द नेट एरिया इन टेंशन, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। सिमिलरली इस ये जो RN है इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाइड है, ठीक है, जिसकी वैल्यू किस चीज़ के बराबर है? 0.75 फॉर द ब्लॉक शेयर फेलेवर। दिस इज 0.75 फॉर द ब्लॉक शेयर फेलेवर। तो वो हम न्यूमेरिकल्स में फिर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। नाउ एक एक चीज़ पे हम दोबारा से आते हैं, ठीक है। इन दिस इक्वेशन वी हैव UBS FUNT, तो NT मैं आपको बता चुका हूँ, नेट एरिया इन टेंशन। सिमिलरली ये इक्वेशन दिस इज़ फॉर नॉमिनल शेयर रप्चर स्ट्रेंथ या अल्टीमेट, या जो इसको हम फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कहते हैं। सिमिलरली शेयर यील्डिंग, दिस इज बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। This 0.6 Fy show the yielding strength, 0.6 Fu shows the ultimate shear strength, ठीक है। And similarly phi is 0.75, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। This is the net gross area in shear, net area in shear and net area in tension, ठीक है। अगेन UBS हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? अब ये सब टर्मिनोलॉजीज में पिक्चर्स पे जाके दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। और नेट एरिया और टेंशन एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेट एरिया इन टेंशन, नेट एरिया इन शेयर, वो मैं बताऊंगा वहाँ पे। UBS या तो 1 हो सकता है या 0.5 हो सकता है। 1 कब होगा? जब हमारे पास मेंबर टेंशन में हो और एक ही रो में हमारे पास सारे बीम्स हो, जैसे कि ये सारे एक ही रो में है, ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास 1 होगी, ठीक है। When it is in 2 rows or more rows, multiple rows, जैसे कि ये एक बीम है, ये बीम है और ये बीम है, सो अब ये हमारे पास 2 रोज में हो गए। तो यहाँ पे जो कनेक्शन होगा जिसमें ये शेयर फेलेवर आएगा, उसका जो UBS की वैल्यू होगी वो 0.5 होगी, ठीक है, और जो प्रीवियस कंडीशन था उसके लिए UBS की वैल्यू 1 होगी। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। सो आते हैं नेट एरिया इन टेंशन पे एंड नेट एरिया इन शेयर पे, ठीक है। सो ANT, नेट एरिया इन टेंशन। सिमिलरली सिंपल आप यहाँ पे देख लें, विच साइड इज इन टेंशन, इस फिगर में आप ज़रा देख लें, विच साइड इज इन टेंशन। BC हमारे पास टेंशन में है ना, ठीक है, तो इसका नेट एरिया कौन सा होगा? नेट एरिया इज एक्चुअली द एरिया ऑफ द BC साइड एक्सक्लूडिंग दिस बोल्ट एट B एंड दिस बोल्ट एट C। लेकिन इस बोल्ट का पूरा हिस्सा इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लियरली ड्रा कर लेता हूँ, जैसे कि ये एक बोल्ट होगा लेट से, ठीक है, और ये एक बोल्ट है लेट से, ठीक है, और ब्लॉक शेयर फेलेवर यहाँ पे आ रहा है ऐसे, ठीक है। सो यू कैन से कि यू कैन सी कि ये हमारे पास हाफ जो है ये एरिया सिर्फ इसमें से आ रहा है जो कि हमें कट करना पड़ेगा। सिमिलरली ये छोटा सा एरिया ये हम इसे माइनस करेंगे, तो जो हम इसका नेट एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसका नेट एरिया किस तरह फाइंड आउट होगा? वही इक्वेशन होगा, लेकिन नंबर ऑफ बोल्ट्स यहाँ पे कितने होंगे? हाफ बोल्ट यहाँ पे, हाफ बोल्ट यहाँ पे, तो 2 बोल्ट्स इससे माइनस नहीं करेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स हमारे पास 1 के बराबर होगा। वाई? हाफ बोल्ट हाफ बोल्ट, तो नेट एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन टेंशन, लेकिन 2 बोल्ट्स यहाँ पे माइनस नहीं होंगे, 1 होगा। वाई? हाफ हाफ। सिमिलरली आप शेयर की एरिया की देख लें, शेयर एरिया हमारे पास AB साइड शेयर में है और CD साइड शेयर में है, और वहाँ पे बोल्ट्स हमारे पास कितने हैं? एक ये B बोल्ट है, एक ये वाला बोल्ट है जो कि बिल्कुल मिड पे लगा है, एक ये C पे बोल्ट लगा है, दूसरा मिड पे बोल्ट लगा है यहाँ पे। सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट AB साइड पे मैं ज़रा देख लेता हूँ, ठीक है। AB साइड में हमारे पास कितने बोल्ट्स है?
इसको मैं ज़रा मैग्नीफाई करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे बोल्ट है, यहाँ पे बोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे बोल्ट है और यहाँ पे बोल्ट है, ठीक है। ब्लॉक शेयर फेलेवर इस तरह से हो रही है, ये ब्लॉक फेल हो रहा है, ठीक है। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एरिया इन शेयर, तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ए बी। तो कितने बोल्ट्स इससे माइनस होंगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स क्या होगा, डाया ऑफ बोल्ट, बाकी सब चीज़ें आपके पास कांस्टेंट है, वो आप यूज़ कर सकते हो। कितने होंगे, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा बोल्ट आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा बोल्ट आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हाफ बोल्ट आ रहा है, तो कितने बोल्ट्स हो जाएंगे, 1.5 विल बी इक्वल, द एन विल बी इक्वल टू 1.5, क्योंकि एक बोल्ट फुल है, दूसरा हाफ है। सिमिलरली यहाँ पे आप आ जाए, ये हाफ बोल्ट फुल बोल्ट, तो इस साइड पे भी 1.5 हो जाएगा, ठीक है। सो नेट एरिया इन शेयर हमारे पास सम ऑफ द नेट एरिया ऑफ दिस साइड एंड दिस साइड के बराबर होगा, ठीक है जनाब। सिमिलरली हमारे पास बाकी में भी यही इक्वेशन इसी तरह से यूज़ होगा। अगर आपको यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में नेट एरिया कैलकुलेट करने की और नेट एरिया फॉर शेयर और टेंशन कैलकुलेट करने का अंदाज़ा नहीं हो रहा, तो अगले ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन न्यूमेरिकल, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।